आज का हमारा टॉपिक है एरे। तो चलिए आइए देखते हैं एरे क्या होता है। एरे की अगर हम बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम एरे का नाम देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें 100 रो नंबर स्टोर करना था, तो हम हर बार वेरिएबल के लिए ए बी सी करके 1 से लेकर 100 तक इनपुट नहीं कराएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक प्लेस बना लेते हैं, जिसे कि हम एरे का नाम देते हैं। चाहे वो इंटीजर वैल्यू का कलेक्शन हो, चाहे वो फ्लोट वैल्यू का कलेक्शन हो, चाहे वो डबल वैल्यू का कलेक्शन हो, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू का कलेक्शन। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इज़ नोन एज अ एरे। चाहे वो सिंगल डायमेंशनल एरे हो, चाहे वो कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक मल्टी डायमेंशनल एरे हो। ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स टुगेदर एंड एक्सेस देम यूजिंग एन इंडेक्स। अच्छा, जब हमने 100 एलिमेंट्स के स्टोर करने थे तो हमने इंट रोल नंबर 100 लिखा। तो वो जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या लिखा, इंट, यहाँ पे हमने लिखा इंट रोल नंबर इक्वल टू 100। ये क्या कर रहा है, ये एग्जांपल इंटीजर वैल्यू के 100 रोल नंबर्स को स्टोर कर रहा है। ठीक। फिर इसके बाद से अच्छा, अब हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, इंडेक्स के थ्रू हम एरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। मतलब एरे 0 पे कौन सी वैल्यू है, एरे 1 पे कौन सी वैल्यू है, एरे 2 पे कौन सी वैल्यू है। तो हर इंडेक्स की वैल्यू पे, जैसे हम बुक्स में इंडेक्स पढ़ते हैं कि किस पेज नंबर पे कौन सी वैल्यू, कौन सा टॉपिक डिस्प्ले कर रहा है, वैसे ही एरे की वैल्यूज़ के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या स्टोर करता है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम पहले से डिक्लेयर कर देते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें स्टोर करना है। ठीक। तो उसे हम एरे का नाम देते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, ये तीसरा पॉइंट है। क्या कहता है कि जावा सपोर्ट करता है दो तरीके के एरे को, एक सिंगल डायमेंशनल एरे को, एक मल्टी डायमेंशनल एरे को। ठीक। आइए देखते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है। सिंगल डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एरे में इंडेक्स, अभी मैंने क्या बताया था कि एरे में हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं। अच्छा, जैसे ही आपका हमारा पेज नंबर बुक्स में किससे दिया होता है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, और हर एक पेज पे अलग अलग टॉपिक गिवन होता है। तो वैसे ही एरे के इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, और 0 से स्टार्ट होने के बाद वो n-1 तक वैल्यू हमारी स्टोर कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने 10 एलिमेंट्स स्टोर करना था, तो कहाँ से स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। ठीक। मतलब एरे 0-1 पे कोई वैल्यू, जैसे मान लेते हैं एरे 0-1 पे हमने 10 वैल्यू रखी, एरे 1 पे हमने 20 रखा, एरे 3 पे हमने 2 पे 30 रखा, एरे 3 पे 40 रखा, एरे 4 पे 50 रखा। ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो वैल्यू इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये फिफ्थ वैल्यू है हमारी। 50 जो है वो फिफ्थ वैल्यू है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए n-1 तक वैल्यू चल रही है। ठीक। तो 5 एलिमेंट स्टोर करा चुके हैं एरे 4 एलिमेंट तक, मतलब 0 to n-1 4 एलिमेंट्स तक 5 वैल्यू स्टोर कर चुकी। इसी तरीके से हम हर पे वैल्यू पे स्टोर करा लेंगे। हमारी इतनी वैल्यूज स्टोर हो गई, 9 तक हमने 100 वैल्यूज स्टोर, 10, 20, 30, 40, 50, 60 स्टोर करा लिया। अच्छा, एरे 0 पे कौन सी वैल्यू है, 10, एरे 7 पे कौन सी वैल्यू है, 80, एरे 4 पे कौन सी वैल्यू है, 50। इस तरीके से 10 एलिमेंट्स को हमने स्टोर करा लिया। फिर आगे देखते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ लीनियर एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट। लीनियर मतलब सीक्वेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेटा टाइप्स कह सकते हैं। लीनियर मतलब सीक्वेंशियल की बात करते हैं। लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप डालते हैं, एरे नेम इक्वल टू न्यू डेटा टाइप और साइज। अब डेटा टाइप क्या हो सकता है, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो सकता है। एरे का नाम लेते हैं, नाम डालते हैं, और फिर बिग ब्रैकेट डिक्लेयर करने के बाद हम क्या डालते हैं, न्यू डेटा टाइप और साइज। तो इंट एरे, फिर न्यू इंट
कितना साइज दिया है हमने 5, तो कितनी वैल्यू स्टोर करेगा 0 to n-1 0 to 4 तक, मतलब 5 - 1 4 तक की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। अच्छा चलिए आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से एक एरे हमारी वैल्यू को स्टोर करेगा। हमने क्या कहा कि क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट आई। अच्छा पहला तरीका क्या है, हम लिखते हैं इंट ए, ये जब ब्रैकेट दिया बिग ब्रैकेट दिया इसे हम रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, ए इक्वल टू न्यू इंट और साइज डिक्लेयर करते हैं ब्रैकेट में 5, तो ये 5 वैल्यूज़ को स्टोर करेगा 0 to n-1। तो पहला डिफरेंस वेरिएबल दे दे, रेफरेंस वेरिएबल देने के बाद हम क्या करें, ए की वैल्यू को एरे को डिक्लेयर करें उसका साइज। हम यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं इंट ए ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट और साइज ब्रैकेट में डिक्लेयर किया 5। तो यही मेथड कॉमन जनरली यूज़ किया जाता है एक ही स्टेटमेंट में पूरे एरे को डिक्लेयर करना। अच्छा फिर हमने क्या कहा, एरे 0 पे वैल्यू 1, बी एरे 1 पे वैल्यू 20, बी एरे 2 पे वैल्यू 30, बी एरे 3 पे वैल्यू 40, बी एरे 4 पे वैल्यू 15। अब कैसे डिस्प्ले करेंगे, हम हर एक इंडेक्स के वैल्यू के अकॉर्डिंग 0 एरे की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4, तो 10, 20, 30, 40, 50 हमारे डिस्प्ले कर देगा। चलिए आइए देखते हैं वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करता है। डॉस विंडो पे आ जाते हैं, CMD CD डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल क्या हो गया, वैल्यू हमारी 10, 20, 30, 40, 50 डिस्प्ले कर दी। अच्छा एक चीज़ और क्या कहता है कि मान लेते हैं कि हम इस तरीके से वैल्यू देते तो क्या होता, A1 देते और 18, 23, 34, 40, 50, 59 डिस्प्ले करते, तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हम मान लेते कि हम A की वैल्यू को क्या करते, हम A1 2 की वैल्यू पे, तो A1 की 2 की वैल्यू पे कौन सी डिस्प्ले करता है, 0 पे 18, 1 पे 23 और 2 पे 34। तो इसकी वैल्यू को अगर हम डिस्प्ले करते तो हम क्या कहते, कैसे डिस्प्ले करते, रन करा के देख लेते हैं इस वैल्यू को एरे 1 के लिए। तो हमने क्या कहा, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल, तो क्या डिस्प्ले करता है, वैल्यू 34, एरे 2, एरे A1 पे वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू हमारी इंडेक्स डिस्प्ले कर देगा। ठीक इस तरीके से हमारी वैल्यू डिस्प्ले करता। अच्छा ये था हमारा एरे जिसमें कि हमने देखा कि कैसे इंडेक्स के थ्रू हम हर एक एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आगे हम रन टाइम पे इनपुट करा के देखेंगे और एरे के प्रोग्राम्स को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।